हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 76। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इशू ऑफ डिबेंचर्स शुरू किया था। पहले हमने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी क्यों इशू करती है। फिर हम लोग अकाउंटिंग पे आए थे। अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा कि डिबेंचर्स कैश के बदले इशू किए जा सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज करने हैं। एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट करना है और फिर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सारी एंट्रीज जो है वो जो हमने इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी सेम एज इट इज़ है विथ एवरी कॉन्सेप्ट। जो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रोराटा, अलॉटमेंट, सारे कुछ सेम है। बेटा अभी हम लोगों को वही प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्री में। सिर्फ जहाँ जहाँ शेयर्स लिखे हैं वहाँ वहाँ उसे कन्वर्ट करके डिबेंचर्स करना होगा। बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो वैसा ही एक क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा हुआ है हमने टेकअप करा है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं जी। रोज लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of rupees 100 each, payable as follows: rupees 10 on application, 20 on allotment, 30 on first call, 40 on second and final call. Arun, who hold 500 debentures, failed to pay the amount due on allotment. तो कॉल सिनेरियो रहा है बेटा। He however pays this amount with the first call money. पर कॉल सिनेरियो रहे नहीं। आपके फाइनल कॉल होते होते तक कॉल सिनेरियो के पैसे आपको वापस मिल गए हैं। दिनेश, who holds 800 debenture, paid all the calls in advance on allotment, pass necessary journal entry। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एरिया एंड कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लोगे जो हमने लास्ट के चैप्टर में पढ़ा था। तो आइए जर्नल एंट्री करी जाए जी। पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट DR 2। बेटा हम लोग क्या लिखते थे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जो भी बोलते हैं वो हम लोग क्यों लिखते हैं। बेटा ऐसा होता है कि डिबेंचर्स कंपनी कभी भी इशू कर सकती है, कितनी बार भी इशू कर सकती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने डिटरमाइंड कर लिया है कि वो जब भी डिबेंचर्स बाजार में बेचेगी तो उस पे 10% का ही इंटरेस्ट देगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्केट रेट पे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अभी जो डिबेंचर्स बेचे जा रहे हैं वो 10% वाले हैं। हो सकता है बाद में जो बेचे जाएं वो 8% वाले हो सकते हैं, 10% की जगह 12% वाले हो सकते हैं। तो वहां पे इसी वजह से इंटरेस्ट लिखना जरूरी होता है बैलेंस शीट में। जब ये बाइफरकेट होगा तो अलग अलग रेट से होगा जी। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन हमें 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपए मिले। फिर हमने क्या किया, इन पैसों को हमने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन के बदले हमने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, मुझे और भी क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स व्हाई आप एब्रीविएशन यूज मत करना। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपीस। अब उसके बाद हमने अलॉटमेंट पे पैसे मांगे। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR। हमने कितने रुपए मांगे थे? 20 रुपए मांगे थे। तो 2 लाख ड्यू करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अरुण नाम के व्यक्ति ने 500 डिबेंचर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी। चलिए, तो बैंक अकाउंट दिया, हमें 9500 पे 20 रुपीज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR। एक सेकेंड सर। अच्छा, एक पॉइंट था कि दिनेश हु होल्ड्स 800 डिबेंचर पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप बैंक हटा दो क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर पे
500 डिबेंचर्स के ऊपर हमें 20 रुपीज़ रिसीव नहीं होंगे, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने ये 2 लाख पूरा सेटल कर दिया। और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अब ये कितने डिबेंचर्स थे? 800 डिबेंचर्स पे हमें बाकी के सारे कॉल्स एडवांस में मिल गए हैं। तो बाकी के सारे कॉल्स 70 रुपीज़ के होते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। और 70 रुपीज़ के हिसाब से हमें 56,000 मिल गए। तो ये अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आ जाएगा 2,46,000, मतलब हमें अभी बैंक में 2,46,000 रिसीव हुए हैं। चलिए अब हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं। 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 30 रुपीज़ था, तो 3 लाख रुपए मांगे हमने। टू 10% डिवेंचर अकाउंट 3 लाख रुपए। अब सवाल में एक बात लिखा था कि जो अरुण ने कॉल से नेरियर किया था उसने फर्स्ट कॉल के साथ पैसे दे दिए और दिनेश का तो एडवांस चल रहा है। तो चलिए जो पैसे इनसे मिलेंगे तो यहाँ पे 2 एंट्री करेंगे। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। जो कॉल्स इन एरियर था वो हमें रिसीव हो रहा है 10,000 रुपीज़ का। जो कॉल्स इन एडवांस हमें रिसीव हुआ था वो रिसीव नहीं होगा। ओ तो यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पहले आप कॉल्स इन एडवांस लिखो। 500 नहीं, कितना, 800 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज़ आपको एडवांस में मिल चुका है, 24,000। अब बताओ कि जो कॉल्स इन एरियर है वो रिसीव हो चुका है इस बार फर्स्ट कॉल के साथ 10,000 रुपीज़, और 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल पूरा आपका जो ड्यू हुआ था वो सेटल हो गया 3 लाख। तो सर जो पैसे मिले आपको वो कितने मिले? तो देखो 3,10,000 माइनस 20,000 2,90,000 माइनस 4 2,86,000। तो आपके बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आए 2,86,000। ये पैसे आपको रिसीव हो गए। लास्ट में आपने क्या करना है? फाइनल कॉल करना है। 10% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू, यहां पे आप 4 लाख रुपए ड्यू करोगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 4 लाख रुपए पैसे जो आपको रिसीव होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 800 डिबेंचर पे 40 रुपए के हिसाब से 32,000 आपको एडवांस में मिल चुका है। टू 10% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीस। तो यहाँ पे आपको बैंक से रिसीव हुए 3,68,000। तो ये रहा सर हमारी जर्नल एंट्री विद कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज डिस्काउंट। हाँ जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। पहले कुछ थ्योरेटिकल बात है जो आपको समझनी है, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट एक्चुअली बिजनेस के लिए क्या है। जो डिस्काउंट डिबेंचर्स इशू करते समय कंपनी प्रोवाइड करती है वो कंपनी के लिए लॉस है। ये लॉस कंपनी कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करती है क्योंकि वो एक कैपिटल रेज कर रही है बाजार से अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, और उसमें डिबेंचर्स बेचने के लिए उसे डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। तो ये डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है और वो भी कैपिटल लॉस होता है, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बुक्स में जो रिकॉर्ड होगा इट विल
be recorded in the books by debiting discount on issue of debentures। तो क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लॉसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमें हर लॉसेस को डेबिट करना होता है। दैट इज वाई हमें यहाँ पे इसकी एंट्री करनी पड़ती है। दूसरी बात, इसकी एंट्री होगी कहाँ? तो इफ नॉट गिवन, इट इज प्रीज्यूम्ड presumed to be allowed at the time of allotment, at the time of allotment। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बाकी क्वेश्चन में जो दिया होगा, तो जहां दिया होगा वहां पे इसकी एंट्री कर देंगे। पहली बात, सर ये बिजनेस के लिए लॉस है, किस नेचर का लॉस है? कैपिटल नेचर का लॉस है। इसको बुक्स में डेबिट करेंगे और हेडिंग डालेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कहाँ पे डेबिट होगा? तो डिस्काउंट अलॉटमेंट करते समय डेबिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर एक पॉइंट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, उसके हिसाब से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ बोरोइंग कॉस्ट। इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ बोरोइंग कॉस्ट। और बात सही भी है, आप बाजार से पैसे बोरो कर रहे हो, ऑब्वियसली उस पैसे पे आप ब्याज दोगे और फिर भी वो पैसा आपको कम मिल रहा है। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए का फेस वैल्यू सोचा कि आप डिबेंचर्स बेचोगे, पर आपको 90 रुपीज पे बेचने पड़े। दैट इज आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ा। तो लोगों ने आपको एक डिबेंचर्स के बदले 90 रुपए दिए, 90 रुपए आपको मिले, ठीक है, एक डिबेंचर्स के बदले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंटरेस्ट कितने पे दोगे? तो इंटरेस्ट आप 100 रुपीज पे दोगे, और जो वापस करोगे, रिडम्पशन करोगे, रीपेमेंट करोगे, वो कितना करोगे? 100 रुपीज करोगे। तो आपको तो 10 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपके लिए एक लॉस हो गया ना। इसीलिए बोला गया कि क्योंकि आप ये बोरो कर रहे हो, तो आप 10 रुपए का जो आप लॉस सफर कर रहे हो, इसको हम लोग बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करेंगे। और according to accounting standard 16, discount given on issue of debentures is to be written off in the year in which it is incurred। सर ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। डिस्काउंट लॉस है, 100 रुपए वाली चीज आप 90 रुपए में बेच रहे हो, आपको 100 के बदले 90 मिल रहा है, वापस करने होंगे 100 और ब्याज भी देना होगा 100 के ऊपर। ये आपके लिए कैपिटल लॉस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से ये बोरोइंग कॉस्ट है, और बोरोइंग कॉस्ट को उसी साल, जिस साल ये इंकर किया जाता है, उसी साल राइट ऑफ करना पड़ता है। अब राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री, आपको सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज करना होगा डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए। अगर पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो पहला प्रेफरेंस आप यही दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या कम है, वर्ड समझिएगा, नहीं है या कम है, तो फिर उस केस में आप उस करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसे डेबिट करोगे और वहां से आप राइट ऑफ कर दोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। डिस्काउंट कैपिटल लॉस है, डेबिट होगा बुक्स में, अलॉटमेंट की एंट्री के समय डेबिट किया जाएगा।
जिस साल ये इंकर्ड हुआ है उसी साल इसे बुक से राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कम है या नहीं है तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगा वो अमाउंट डेबिट करके बुक से इसे राइट ऑफ कर देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी सर। क्वेश्चन के हिसाब से वाई लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किया 10,000 डिबेंचर्स इशू करने का। उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 9% के हिसाब से 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 100 रुपए के बदले इन्हें 94 रुपीज मिलने वाले हैं। इंटायर अमाउंट वॉज पेबल विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1200 डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स अलॉट किए गए प्रोराटा बेसिस पे सारे एप्लीकेंट्स को। एक्सेस मनी जो रिसीव हुई एप्लीकेशन पे उसे रिफंड कर दिया गया। 31 मार्च 2022 को कंपनी ने डिसाइड किया टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑन दैट डेट द कंपनी हैड 10,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एग्जाम में पूछा गया है। रीसेंट सीबीएसई 2023 राजस्थान एंड यूपी के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। आइए क्वेश्चन किया जाए। सबसे पहले हमें जो पैसे मिले हैं उसकी एंट्री करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक ही बार में एप्लीकेशन अनअलॉटमेंट की एंट्री होगी क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। इशू जो किया गया है वो झटके में एक ही बार किया गया है, मतलब फुल अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए हैं। तो सबसे पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको 1200 डिबेंचर्स पे 6% के डिस्काउंट पे दैट इज 94 रुपीज पे पैसे मिले हैं। वन सेक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 11,28,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। 11,28,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। अब सर हमें डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है, रिमेनिंग पैसे वापस भी करने हैं। चलिए, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,28,000। चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन का गैप दीजिए और फिर आप लाइबिलिटी बुक कीजिए टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। आपने लाइबिलिटी कितने की उठाई है? तो आपने 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर 100 रुपीज की लाइबिलिटी उठाई है, दैट इज 10 लाख रुपीज की लाइबिलिटी। अब क्या आपको 100 रुपए मिले? नहीं सर, हमें तो 6 रुपए कम मिले हैं। तो 6 रुपए का डिस्काउंट बुक कीजिए। तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डीआर 10,000 डिबेंचर्स पे 6 रुपए का आपको लॉस उठाना पड़ रहा है, दैट इज 60,000 रुपीज। तो बाकी जो पैसे है वो आप रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आप रिफंड कर दीजिए 1,88,000। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो दोनों एंट्री हुई, ये दोनों एंट्री अप्रैल 1 को हो रही है। अप्रैल 1 पर ये जो एंट्री है ये मार्च 31 को हो रही है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए। पर मैंने आपको बोला था ना, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम फुल्ली हो जितना अमाउंट का डिस्काउंट है उतना, या तो फिर कम हो। तो यहाँ पे कम है तो 10,000 रुपए ही पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो बचे हुए 50,000 को आप कहाँ से यूटिलाइज करोगे? इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में आप इस एक्सपेंस को, लॉस को 50,000 रुपए दिखा दोगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 60,000 रुपीज। आई होप मैंने डिस्काउंट के सारे पॉइंट समझा दिए और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको करा दिया। डिस्काउंट जहां दिया रहे वहां पे, जनरली नहीं दिया रहे तो अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। डिस्काउंट डेबिट होता है और ईयर एंड पे ये बेसिकली ईयर एंड पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एज द केस में भी इसे यूटिलाइज करके बुक से राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ तक की सारी बातें हो गई। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Till then, take care. Bye bye.